दोस्तों, मनुष्य का मन भी ना बहुत चालाक होता है। वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि मान लें कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास का माहौल गंदे बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर भी जरूर पड़ता है, चाहे आप मानो या ना मानो। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारा मन हमें कैसे हमारे अंधविश्वासों में बांध कर रख देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कांप रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेढक पर पड़ जाता है और उसके कारण मैं अब पवित्र हो गया हूँ और इसलिए मैं फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा हूँ। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकती हो, तो वह मेढक तो हमेशा इस पानी में रहता है, तो वह मेढक पहले से ही पवित्र होगा ना। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात अच्छी लगती है और वह पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र उठाकर देते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव न बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है और जो चीज़ें अपवित्र है उन्हें तो वह पवित्र नहीं मानता है, लेकिन वह चीज़ें जो पवित्र है उन्हें वह अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, अभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन इन्हें वो अपवित्र नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि कोई भी जीव जो उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालता है वह अपवित्र है। मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरे जीवन अच्छे से जीवन नहीं जी पाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है महाराज। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है और किसी को यह लगता है कि कल जो भी होगा सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक से नहीं हो सकता। यही सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि अपने मन को कैसे समझा जाता है और कैसे इसको समझे। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवाने को कह रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में ये बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पे जा रहे हो जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझाकर मन से मुक्त होने का। दोस्तों, हमारा मन किसी गलत काम को करवाने में हमेशा तैयार रहता है, लेकिन किसी अच्छे काम को कल पे टाल देता है। दोस्तों, आपको भी ठीक इसका विपरीत करना है। कोई भी गलत काम है तो अपने मन को बोलिए, आज नहीं कल करूँगा, और कोई अच्छी काम है तो उसे फौरन कर डालिए। इस प्रकार आप अपने मन की चाल को समझ जाएंगे। और एक बार दोस्तों, आप अपने मन की चाल को समझ जाते हैं तो आप जो बनना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं वो सब आप
इससे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर सही में आपने कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपनी खुशियों को औरों में बांटते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।